खेल यहाँ भी चल रहा है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई किस तरह की हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। हल्दी की बात करेंगे, जो हर भारतीय रसोई की पहचान है। वही हल्दी अगर मिलावट का शिकार हो जाए तो सोचिए कि आपकी थाली में क्या पहुंच रहा है। न सिर्फ हल्दी बल्कि सोचिए आटा, अगर उसमें मिलावट हो जाए तो आपकी थाली में क्या पहुंच रहा है। मसालों और आटे की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पनकी के इस्पात नगर स्थित एक मसाला फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान एफएसडीए की टीम को ऐसा सामान मिला जिसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। आरोप है कि हल्दी पाउडर बनाने के लिए साबुत हल्दी की जगह चावल के टूटे दाने और रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके से 77 बोरी ब्रोकन राइस, हल्दी पाउडर और अन्य मसालों का करीब 5,86,000 रुपए का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया गया है। कानपुर की बात की जाए, कानपुर में ही एक फ्लोर मिल पर भी कार्रवाई हुई है, जहां पर दूसरे ब्रांड का आटा रीपैक कर अपने नाम से बेचने का मामला सामने आया है। अब गेहूं के आटे में चावल का आटा मिलाने की आशंका के बाद करीब 1.5 लाख रुपए का आटा सीज किया गया। उधर आगरा में भी एफएसडीए की टीम ने आटा और मैदा कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। तो आप देखिए, मिलावट हल्दी में की जा रही है, आटे में मिलावट की जा रही है और मैदा में भी लगातार जो है वो मिलावट की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमने आपको दिखाया, सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। हालांकि कार्रवाई हुई है। शोभित हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रभात हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, सबसे पहले आप भी का रुख कर लेते हैं। लगातार देखिए, मसाले कहा जाए कि एक हब कानपुर में जिस तरह से है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन मसालों का होता है। वहां पर जब एफएसडीए की टीम पहुंचती है तो किस तरह से हल्दी का निर्माण किया जा रहा था, वो अपने आप में चिंता का विषय है। क्या जानकारी सामने आ रही है और एफएसडीए की टीम ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में जो खाद्य विभाग है पिछले एक हफ्ते से लगातार एक्शन में दिख रहा है और एक के बाद एक जो खाद्य सामग्री है जिसमें मिलावट की जा रही है उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाए और कल की और आज की बात की जाए तो यहाँ पर जो एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई जहाँ पर बिना खड़ी हल्दी, यानी कि जिससे हल्दी पीसी जाती है, उस हल्दी का नामो निशान नहीं था और बिना खड़ी हल्दी के ही वहां पर कुंटलों जो है हल्दी जो है केमिकल युक्त हल्दी बनाई जा रही थी। यानी कि कलर जो था केमिकल युक्त कलर, उसको चावल की जो कनकी होती है उसको पीसने के बाद उसमें कलर किया जा रहा था और पीले रंग की हल्दी तैयार की जा रही थी, वो भी बिना हल्दी के। जिसके बाद वहां पर जो उसके ऑनर थे, जो मालिक थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, सील की कार्रवाई हुई, लाखों रुपए का माल जो है उसको जब्त किया गया। वहीं देर रात हुई कार्रवाई में एक फ्लोर मिल में छापा मारा गया जहां पर आटे की पैकिंग हो रही थी। वो आटा भी जो है वो मिलावटी आटा तैयार किया जा रहा था, क्योंकि आटे में चावल की कनकी का जो आटा होता है, यानी कि चावल का आटा जो है उसको मिलाया जा रहा था, साथ ही साथ दूसरे ब्रांड के आटे की रिपैकिंग की जा रही थी। और यही नहीं, जब टीम वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि जो नियम है उसके विरुद्ध काम हो रहा है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी जा रही है, जो निर्माता का नाम नहीं लिखा जा रहा है, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जा रही, काफी कमियां मिली, जिसके बाद उसको भी सीज किया गया और मुकदमे के आदेश दिए गए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, तो कानपुर में जो अभियान है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं सिर्फ एक जगह नहीं है, खाना खा रहे, जिस पर लगातार ऐसे कई ऐसी जगह होंगी जहां पर इसी तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा होगा मिलावटी खाद्य पदार्थों का। अभी हल्दी की बारी है, अभी बाकी अन्य पदार्थ जो है वो भी उनकी भी बारी आएगी और मुझे उम्मीद है कि ये खाद्य जो विभाग है वो बड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन शोभित का रुख कर लेते हैं। आगरा में भी शोभित, लगातार आटा, मैदा, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, उन पर कार्रवाई की गई है, सैंपल लिया गया है। आगरा में क्या कार्रवाई की गई है शोभित, इसको लेकर क्या अभी जानकारी है? देखिए शांतनु, तो उससे निर्देश किए कि लगातार जो मिलावटखोर पे कार्रवाई हो पूरे प्रदेश में। उसके बाद लगातार एफएसडीए का अभियान जारी है। टोमेटो केचप पे कार्रवाई होती है, उसके बाद मेयो सॉस की उम्मीद करते हैं उस पर कार्रवाई होती है, और अब आटा और मैदा बड़ी तादाद में यहाँ पे आटा सीज किया गया है, सैंपल लिए गए हैं। कई मिलों पे एक साथ रेड की एफएसडीए की टीम ने, वहां से नमूने लिए गए। सबसे बड़ी बात यह कि जो बड़ी लापरवाही निकल के आई है, जो पैकेट वहां पर जो पेटी बनाए जा रहे थे, जो वहां पे बोरे बनाए जा रहे थे, उनमें ट्रेडमार्क नहीं थे, कईयों में डेट नहीं थी। यानी कि अगर हम आटा परचेज करते हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब निर्माण हुआ, उसका कब वो पैक हुआ और कब एक्सपायर होगा, वो तक नहीं थी। बड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार ये कार्रवाई जारी है। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले अरहर की दाल मिलावटी पकड़ी गई थी, बड़ी खेप पड़ी थी आगरा में मिलावटी अरहर की दाल की। उसके बाद अभी आटा और मैदे पर कार्रवाई हुई है और लगातार खाद्य सामग्री जिस प्रकार से मिलावट पाई जा रही है, उससे न सिर्फ कार्रवाई की बात हो रही है, बल्कि हमारी जो सेहत है
उस पर गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि इससे बड़ी बीमारी उत्पन्न होती है। तो मिलावटखोरों पर लगातार एक्शन जारी है और लगातार जारी रहने की बात भी हो रही है। जी शांतनु। बिल्कुल, और ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन प्रभात, जिस तरह से हम देखें चौबेपुर से लेकर अगर देखा जाए तो पूरा कल्याणपुर तक, जिस तरह से एक फैक्ट्रियों का एक वहां पर कहा जाए कि तांता लगा हुआ है। इधर औद्योगिक क्षेत्र रनिया की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर इस तरह का प्रोडक्शन जो है वो लगातार होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एफएसडीए की है। अभी मिलावटी हल्दी वहां पर पकड़ी गई है, लेकिन ऐसी कई कंपनियां हैं जिनकी कहीं ना कहीं जांच करने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है उसमें भी लगातार शिकायतें मिलती हैं। तो क्या एफएसडीए अब इसको लेकर तैयार दिखाई दे रहा है? प्रभात, जिस तरह की कार्रवाई हुई है अभी। जी संतु, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कानपुर में बीते कुछ दिनों से जो खाद्य विभाग है वो एक्टिव हुआ और इसी के वजह से चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ दिन पहले जो लाल रंग का आलू जो लोगों को काफी पसंद होता है, कि लोग कहते हैं कि लाल रंग का जो आलू है वो खाने से स्वादिष्ट होता है, तो लाल रंग के आलू का पूरा जो मील थी वो पकड़ी गई थी। वहां पर जो आलू था उसको जहरीले केमिकल रंगों से रंगा जा रहा था, उनको लाल रंग का किया जा रहा था, यानी कि आलू तक जो है वो भी केमिकल युक्त यहाँ पर मिल रहा था। वहीं कुछ दिन पहले जो आजकल युवा हो या घर की महिलाएं हो या बच्चे हो, सभी लोग मोमोज और फिंगर और चटनियां जो खाते हैं, इसकी पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई और लाखों लीटर जो मोमोज की चटनी थी और मिलावटी चटनी थी, मोमोज थे और फिंगर थे, इसको पूरा नष्ट किया गया। उसके बाद जो हल्दी जो अभी बीते दिन पकड़ी गई, जहां पर बिना हल्दी के ही हल्दी तैयार की जा रही थी, आटा हो, सब्जी मसाला हो, आलू हो या फिर कोई भी खाद्य सामग्री, हर चीज में मिलावट चल रही है। और अब जो कुंभकर्णी नींद में ये खाद्य विभाग सोता था वो अब जागा जरूर है और लगातार एक्शन ले रहा है। यही वजह, क्योंकि कानपुर जो एक ऐसा सेंटर है जहां से कानपुर से पूर्वांचल की मंडी हो या फिर पश्चिम की मंडी हो, जितने भी मसाले हैं वो कानपुर से जाते हैं और यहाँ तक की जो कच्चा माल है उसका भी जो आवागमन का केंद्र है वो कानपुर है। यहीं से आसपास के जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे रंजिया इंडस्ट्रियल एरिया हो, चौबेपुर, फतेहपुर और कानपुर का एरिया हो, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया और सभी जगह पर मिलावटखोरी का काम चल रहा था। अब खाद्य विभाग ने यहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया। देखना बिल्कुल, ये और है कि उम्मीद आगे ये का की जानी मिलावट चाहिए कि खाद्य विभाग आगे भी इसी तरह के बड़े एक्शन प्रभात लगातार लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और